अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं खुर्रम भट्ट और आप देख रहे हैं भट्ट मानिया। नाजरीन, आज फिर एक तारीखी व्लॉग के साथ हाजिर हूं। मैं इस वक्त मौजूद हूं रावलपिंडी के चुंगी नंबर 22 में। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि चुंगी नंबर 22 की क्या तारीख है। तकसीम हिंद से पहले यहाँ पर सिख अशराफिया की रहायशगाहें थीं। आज हम आपको उन सिखों की रहायशगाहें दिखाएंगे और उसकी हिस्ट्री के बारे में बताएंगे कि वो कौन लोग थे और तकसीम हिंद के वक्त वो कहाँ चले गए। तो आइए हमारे साथ। ये रावलपिंडी कैंट का मशहूर चुंगी नंबर 22 चौक है, जिसकी मरकज़ी जामा मस्जिद के मीनार दूर से ही दिखाई देते हैं। ये 6 रोया चौक है, जिसकी एक सड़क टेंच बाटा की तरफ, एक धमयाल चक्री रोड, एक हार्ले स्ट्रीट, एक लालकुर्ती, जबकि एक सदर और एक आरे बाज़ार की तरफ जाती है। 22 नंबर चौक से जब आप चक्री धमयाल रोड की तरफ जाते हैं तो रास्ते में इर्द गिर्द से झांकती कदीम इमारतें आपको तारीख की गुमशुदा कहानियाँ सुनाती हैं। तकसीम हिंद से पहले इस इलाके पर 4 सिख भाइयों का राज हुआ करता था। आज हम आपको उन्हीं 4 सिख भाइयों की हवेलियां और अहाते दिखाएंगे और उनकी कहानी सुनाएंगे। मेरा नाम राजत खान है जी। मैं चुंगी नंबर 22 का रहशी हूँ और गली रईकमदाद, जिसका साबका नाम आता खजान सिंह था। मेरे वालिद साहब की पैदाइश यहीं की थी। मैं यहीं छोटा बचपना और अपनी जवानी और अपना ये जो आगे का ज़िंदगी का हिस्सा यहीं गुजारूँ। इसके अलावा आता खजान सिंह, ये 4 भाई थे जो खजान सिंह, सेवा सिंह, नत्था सिंह और उत्तम सिंह के नाम से मशहूर थे। बाकी तीनों महल्ले उसी नाम से चल रहे हैं, सेवा सिंह से उत्तम सिंह और नत्था सिंह के नाम से। तो हमारी यहीं की यादें हैं। ये बड़े अच्छे अभी तक पुराने, तकरीबन 30% मकान अभी तक उसी तरह पुरानी हिस्ट्री के हैं। कुछ हवेलियाँ भी हैं। ये तो यहाँ घोड़े भी बांधते थे, स्तबल भी होते थे। वो अब छोटे छोटे मकान थे जो बाद में पिटीशन के बाद लोगों को अलाट हो गए थे। हमने बड़ों से सुना है कि ये जो सामने बिल्डिंग है उत्तम सिंह की थी। इसके ऊपर एक कमरा होता था, वहाँ वो बैठ के जो उसके मज़ारे थे ज़मीनों पे काम करते थे, दूरबीन से उसको वॉच करता था कि देखता था कौन काम कर रहा है, कौन नहीं काम कर रहा। और इसके अलावा ये सारा आता भी उसी का ही था। कुछ अर्सा कबल कुछ यहाँ उसकी बेटी आई थी, उसके साथ कई और भी उसके कज़न थे। और वो औरत अंदर गई है और उसने बताया कि यहाँ मेरा झूला था। वहाँ उस झूले के हुक्म वजूद में थे और उस लड़की ने बताया कि वो औरत हो गई, बुढ़िया थी। उसने बताया कि यहाँ मैं झूला झूलती थी। कि ये साथ वाला आता है उत्तम सिंह के नाम का, अब आता है उस्मानिया कहलाता है। इस तरह इस सारी आबादी में उन्हीं का कंट्रोल था। बड़ों ने बताया या जो इस टाइम लोग यहाँ मौजूद हैं पुराने, वो हमें ये बताते हैं कि इस टाइम तकसीम हिंद हुई, सिख और हिंदू यहाँ से चले, ज़्यादा अक्सरियत सिखों की थी। तो वो यही समझ रहे थे कि हम कुछ अर्सा बाद वापस आ जाएंगे। तो वो ये कह के गए थे हम वापस आके मकान ले लेंगे। और उनमें से बहुत सारों के बारे में ये मशहूर था कि उसकी जो हवेलियाँ थी उनके अंदर वो अपने कोई कीमती चीज़ें, जिनमें सोना या ऐसे और नजरात हैं, वो रख के चले गए, लेकिन उन्होंने बताया किसी को नहीं है। अलावा इन पुरानी हवेलियों या मकानों की एक ये खूबसूरती है कि ये बहुत मजबूत हैं। इनकी दीवारें कम से कम 16-16 इंच की बनी हुई हैं। ये इतनी मजबूत हैं, इतनी दफ़ा कुदरती फ़ात आई हैं, ज़लज़ले आए हैं या इस तरह के बहुत सारे मामलात हुए हैं, लेकिन ये उसी तरह कायम दायम है। इससे ये लगता है कि वो लोग काफ़ी मुखलस थे। में 4 कुएं बड़े थे। एक इस आता उत्तम सिंह में था, एक इस पिछले मोहल्ले में था। अभी भी मस्जिद वाला कुआं भी चल रहा है, मस्जिद अल्लाह नूर के पास कुआं है, वो भी चल रहा है, और इस मोहल्ले वाला भी चल रहा है। 2 कुएं बंद हो गए हैं। ये उस दौर के हैं और बड़े गहरे और ज़बरदस्त पानी, मीठा पानी वाले कुएं थे। 4 कुएं 22 नंबर में, ठीक है। सिखों के दौर के 4 कुएं हैं, जिसमें 2 बंद हो चुके हैं, 2 जो से वो इस्तेमाल हो। जिस वक्त तकसीम हिंद हुई है तो ये इलाके सिखों के पास थे। तो यहाँ से सिख सारे चले गए। फिर जो मुसलमान वहाँ से हिजरत करके आए हैं, फिर कुछ अलाटमेंटें उनको हुई हैं, वो उनकी फैमिलीज रहती रही हैं। वो कुछ सेल कर गया, कोई कहाँ चला गया। इसी तरह ये चल रहा है सिस्टम। नाजरीन, तकसीम हिंद से पहले 4 सिख भाइयों खजान सिंह, नत्था सिंह, उत्तम सिंह और सेवा सिंह ने इस इलाके पर बरस हा बरस राज किया और उनका शुमार शहर के नहायत बासर सिखों में हुआ करता था।
ان چاروں بھائیوں نے اپنی رہائش کے لیے بہت بڑی بڑی حویلیاں اور احاطے بنوائے، اور انہوں نے پانی کی کمی پورا کرنے کے لیے ہر احاطے میں ایک ایک بڑا کنواں کھدوایا تھا، جن میں سے 2 کنویں آج بھی پانی دے رہے ہیں۔ اور اس دور میں ارد گرد کا تمام زرعی رقبہ بھی انہی چاروں بھائیوں کے زیر کاشت ہوا کرتا تھا، اور ان کے 20 مزارے ان کھیتوں پر کام کیا کرتے تھے۔ ناظرین، یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ تقسیم ہند سے پہلے جو فسادات پھوٹے تو ان 4 بھائیوں نے اپنے اسی حویلی میں ایک سکھوں کا بہت بڑا اجتماع بھی کیا تھا، تاکہ ان 4 بھائیوں، ان کے اہل خانہ اور ان کے رشتہ داروں کی جان و مال کا تحفظ کیا جا سکے۔ لیکن وہ اس وقت نہیں جانتے تھے کہ ایک دن ان کو اپنی یہ بیش قیمت حویلیاں، احاطے اور زرعی زمینیں چھوڑ کر بھارت جانا پڑے گا۔ ناظرین، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس علاقے میں اب بہت سی تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ بہت سے پرانے مکانات کو گرا کر نئی عمارات تعمیر کر دی گئی ہیں۔ بہت سی گلیوں کے نام تبدیل کر دیے گئے ہیں، لیکن اس دور کی بنی یہ عظیم الشان عمارتیں آج بھی یہ کہانی سناتی ہیں کہ 100 برس پہلے کبھی یہاں پر سکھ راج کیا کرتے تھے۔ جی ناظرین، آج آپ کو راولپنڈی کے چنگی نمبر 22 کے بارے میں بتایا کہ تقسیم ہند سے پہلے یہاں پہ سکھ اشرافیہ رہا کرتے تھے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خرم بٹ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔